तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नंबर सिस्टम और रियल नंबर। अब नंबर सिस्टम होता है संख्या पद्धति और रियल नंबर होता है वास्तविक संख्याएं। आज हम इन्हीं को डिटेल्स में समझने वाले हैं कि नंबर सिस्टम्स क्या होता है और रियल नंबर्स क्या होता है। तो नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि संख्याओं को एक अच्छे क्रम में लगाना जिससे हमें अच्छी तरह याद रहे, वो ही एक प्रकार से नंबर सिस्टम होता है। अब इसमें जो जो प्रकार होते हैं जो हमें समझने चाहिए उनको आज डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम्स की। नंबर सिस्टम में जो पॉइंट्स आते हैं वो पहला होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा होता है होल नंबर पूर्ण संख्याएं, और तीसरा होता है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, और उसके बाद आता है रेशनल नंबर परिमेय संख्या, और उसके बाद आता है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अब बात आती है प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इसको जैसे नाम से पता चल रहा है प्राकृतिक यानी प्रकृति में, हम प्रकृति में जिन वस्तुओं को गिनने के लिए गिनती का प्रयोग करते हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब आपको कुछ भी चीज गिननी हो या गिनतियां हो 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे ही गिनना शुरू करेंगे, लेकिन इनका अंत नहीं है। आप कहीं तक भी गिन सकते हैं, लाख 2 लाख कहीं तक भी। तो इसको हम जो प्रेजेंट करते हैं वो करते हैं एन से। इसको जो हम प्रेजेंट करते हैं वो करते हैं एन से। अब प्राकृतिक संख्या होती कहाँ, जहां से हम गिनना शुरू करते हैं। हम किसी भी चीज को गिनने के लिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी अब इसके बाद कोई भी गिनती नहीं है, मतलब खत्म ही नहीं है, कहीं तक आप गिन सकते हैं। अब उसके बाद आती है होल संख्या यानी पूर्ण संख्याएं, जैसे कि यहाँ प्राकृतिक संख्याओं 1 से शुरू हो रही। अब इन्हीं संख्याओं को पूर्ण करने के लिए हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। अब देखो इसमें जीरो नहीं आया, लेकिन जीरो संख्याओं को भी पूर्ण करेगा, तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसके बाद और भी संख्या हो सकती है। यानी नेचुरल नंबर्स को, प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण करने के लिए हमें जीरो की आवश्यकता पड़ी, तो जीरो को ऐड करने के बाद वही हमारी बन गई होल संख्या यानी कि पूर्ण संख्या है। अब हम किससे प्रेजेंट करते हैं इसको हम W से प्रेजेंट करते हैं, यानी होल नंबर पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कहीं तक भी आप गिन सकते। अब इसके बाद आता है पूर्णांक। देखो अब ये आ गए, अंकों को पूर्ण करने के लिए हम पूर्णांक कह सकते हैं। हम अपनी भाषा में याद करने और समझने के लिए हम बोल रहे हैं पूर्णांक, यानी अभी अंकों को पूर्ण करना है। यहाँ संख्याएं पूरी हुई, अभी अंक पूर्ण करने हैं। अंक पूर्ण करने के देखो यहाँ +1 +2 थे, लेकिन अभी माइनस की संख्याएं भी आती हैं, आपने पढ़ाई है, -1 -2 -200 -300, यानी इन संख्याओं को भी ऐड करके जो अंक बनते हैं वही पूर्णांक बनते हैं। जैसे कि 0 से इधर की साइड को जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट था, ये सभी संख्या प्लस की थी, लेकिन इधर की साइड को -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट और भी होंगी। अब हमने प्राकृतिक संख्याओं में जीरो ऐड करके पूर्ण संख्या बनाई। अब पूर्ण संख्याओं को पूर्ण अंकों में बदलना है, तो अंक माइनस के भी होते हैं, तो जीरो के बाद प्लस की संख्या, जीरो से पहले माइनस की संख्याएं, ये आ गई हमारी पूर्णांक में। लेकिन इसमें एक और चीज याद रखनी है, जीरो के बाद की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स आप बोल सकते हैं। लेकिन जीरो से पहले जो संख्याएं आती हैं उन्हें नेगेटिव इंटीजर्स या फिर नकारात्मक संख्याएं। अब आप सोच रहे होंगे ये जीरो क्या है, धनात्मक या ऋणात्मक। जीरो को हम न्यूट्रल मानते हैं, ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। जीरो ना धनात्मक ना ऋणात्मक। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अक्सर की आपने पढ़ा है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें दो बातें और याद रखनी पड़ती है हमको। P हमेशा एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक, या प्लस का हो या माइनस का हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि पूर्णांक हमारे दोनों तरह के होते हैं। लेकिन मेन चीज में होती है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 आ गया तो बात खराब हो जाएगी। अब P/Q का मतलब क्या है? किसी संख्या को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। यहां समझाता हूं, जैसे कि 2/3 है हमारा, ऊपर P नीचे Q, यानी भिन्न के रूप में हो गया। 7/8 है हमारा, ये P/Q, ये भी हमारा क्या हो गया? एक परिमेय संख्या होगी जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो एक हमारा परिमेय संख्या है। अब इसके बाद हमारा आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या भी परिमेय संख्या का ही रूप मान के चलिए। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो होती है परिमेय संख्या, और जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें P/Q के रूप में
नहीं लिखा जा सकता वो होती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं। अब इसमें जैसे कि मान लीजिए अंडरूट वाली संख्याएं आपकी अंडरूट 3, अंडरूट 7, अंडरूट 11, ये सभी किस में आती है हमारी एक अपरिमेय संख्या में आती है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम वीडियो को भी आगे बढ़ाते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होते हैं जिन्हें हम p/q में रूप में नहीं लिख सकते। अब हमारा टॉपिक आता है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर ही एक वास्तविक संख्या बनाती हैं। यानी कि अगर हम बात करें 2/3 या 7/9, ये परिमेय संख्याएं भी हैं और ये वास्तविक संख्याएं भी हैं। अगर हम बात करें √3, तो √3 हमारी अपरिमेय संख्या है और एक वास्तविक संख्या भी है। यानी जो संख्याएं p/q के रूप में भी हैं और नहीं भी हैं वो हमारी वास्तविक संख्या हैं। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है दशमलव। एक दशमलव शांत, एक दशमलव अशांत। जैसे कि हम नाम से समझ सकते हैं, शांत दशमलव किसी संख्या में भाग देने पर, भाग देने के बाद अगर पूरा भाग चला जाए, यानी दशमलव के बाद भाग पूरी तरह रुक जाए, वो होता है शांत दशमलव। और भाग देने के बाद दशमलव के बाद संख्या जाती रहे वो होता है अशांत दशमलव। अब जैसे कि हमें भाग देना है 5 में 2 का, हमें भाग देना है 5 में 2 का। अब हम भाग देंगे यहाँ 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगा के 2 पंजे 10। अब 5 में 2 का भाग इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। अब इसके बाद भाग नहीं जा सकता तो ये हो गया हमारा शांत दशमलव। अगर इसके भाग जाता तो हम भाग देते। अब हम बात करते हैं अशांत। अशांत में अगर भाग जाता ही रहे तो वो है अशांत दशमलव। जैसे कि 10 में भाग दे रहे हैं हम 3 का, 3 तिया 9। अब 1 बचा हमारा, दशमलव के बाद हम 0 लगा सकते हैं, 3 तिया 9। फिर 1 बचेगा, 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 3 तिया 9। यानी कि अगर आप 10 में भाग देते हैं 3 का तो वो भाग जाता ही रहेगा। अगर किसी संख्या में हम भाग देते हैं, भाग दशमलव के बाद पूरी तरह कहीं रुक जाता है तो वो होगा हमारा शांत दशमलव। और भाग जाता ही जाता है तो वो होगा हमारा अशांत दशमलव। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड आपको पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स हो जाने चाहिए। अगर जिस दिन 100 का कंप्लीट हो गया उसी दिन अगले दिन आपको एक ऐसी वीडियो ला कर दूंगा जो कि आपको गणित में हाई स्कूल वालों के लिए सीधा पेपर छपा मिलेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको उससे पहले कराता ही रहूँगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।